हाय गाइस, अभी हम लेकर के आए हैं इतिहास भारत का, इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रीवास्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशनगर में। तो चलिए आंसर देखते हैं, वैशाली में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकेंड टाइम मिलेगा जिसमें आपको आंसर बताना है। कमेंट में आंसर दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो आंसर मैं बता ही दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? विमकंडफिप्सम में, कनिष्क में, नस्पान में, बुद्धगुप्त में। तो चलिए आंसर देखा जाए, कनिष्क में। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? कनिष्क के। ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचन कौन सी नदी है? अस्कनी, पृशनी, कुंभक्रमु, विपासु, सुदुत्री। तो चलिए आंसर देखा जाए, कुंभक्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रीवास्ती नगर की आकृति थी वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो आंसर दिखा दिया जाए, अर्धचंद्राकार। सॉरी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोत्रातिक किस धर्म के संप्रदायक है? सोत्रातिक किस धर्म के संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको, बौद्ध धर्म का। सोत्रातिक बौद्ध धर्म का संप्रदाय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसके परम भगवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय ने, चंद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। तो चलिए आंसर दिखा दिया जाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में थे? आमोदवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह, सिद्धराज, विद्याधर। तो चलिए आपको आंसर दिखाता हूँ, जयसिंह सिद्धराज। जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज की सभा में थे। शुंग राजवंश के संस्थापक कौन है? बताइए, ये क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में पूछे जाते ही लगभग। बताइए, भागभद्र में, पुष्यमित्र में, अग्निमित्र में, सूर्यमित्र में। तो चलिए आंसर आपको दिखा दिया जाता है, भागभद्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? धोई, गोवर्धनाचार्य, जयदेव, लक्ष्मण सेन। बताइए। चलिए, जयदेव। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? सितार, पंखावाज, वीणा, इनमें से कोई नहीं। वीणा। औरंगजेब वीणा बजाता था, वीणा का वाद्य यंत्र करता था, मतलब वीणा बजाता था। किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने,
किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तुम्हें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर आपको दिखा दिया जाए। इल्तुतमिश ने। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से, संगमरमर से। तो चलिए आपको आंसर बता दिया जाए। संगमरमर से। चित्तौड़ का कृत्य स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभ ने, राणा प्रताप ने, राणा उदय सिंह ने। तो चलिए आपको आंसर दिया राणा कुंभ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज तृतीय सी इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। चलिए आपको आंसर बता दिया जाए। बाल गंगाधर तिलक। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलवान की, अलाउद्दीन खिलजी की। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, फिरोज तुगलक और पृथ्वीराज चौहान के बीच, गयासुद्दीन तुगलक और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो बताइए किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जी हाँ, तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। डी इज द करेक्ट आंसर। किस शासक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की, अलाउद्दीन खिलजी की, फिरोज तुगलक की, गयासुद्दीन तुगलक की। ये तो आपको पता ही है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक की। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फिरोज तुगलक की, अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद बिन तुगलक की, सिकंदर लोधी की। बताइए। सिकंदर लोधी की। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, दौलत खान चंगेज। बताइए कौन थे? इब्राहिम लोधी। बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के दिल्ली का राज्य करने वाले पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? मुमताज, नूरजहां, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर दिखा दिया जाए। रजिया सुल्तान। यात्री इब्न बबूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से, पारस से, तुर्की से, मध्य एशिया से। तो चलिए आपको आंसर दिखा दिया जाए। मोरक्को अफ्रीका से। कुतुब मीनार का कार्य किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, जैसे कि हमको लग रहा था, इल्तुतमिश ने। लाख बक्सा के नाम से क्या जाना जाता है? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ने। तो चलिए आंसर बता दिया जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बक्सों के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। निम्न में किसने इक्ता प्रणाली, इक्कादारी की प्रथा चलाई थी? मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बताया है। फिरोज तुगलक ने, बलवान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने। तो आपको अगर याद है तो देख लीजिए, फिर ही मैं बता देता हूँ। चलिए, इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी शेरशाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए आंसर बता देते हैं। देखिए आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे।
अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, अकबर के। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। शासकों में कौन सा क्रम सही है? सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी, उसके बाद बहलूल लोधी। बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी, बहलूल लोधी, इब्राहिम लोधी, या इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या बहलूल लोधी? बताइए कौन सा क्रम सही है, बताइए। चलिए मैं दिखा देता हूँ। बी, बहलूल लोधी के बाद आए सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद आए इब्राहिम लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी, अकबर, जहांगीर? तो आंसर है मोहम्मद गौरी के शासन में देवी लक्ष्मी की आकृति सिक्कों में बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, बाबर? तो चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको। मोहम्मद बिन कासिम ने आए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार? मोहम्मद गजनवी, जिसका बहुत कोई नाम भी नहीं सुना होगा, वो भारत पर इतने बार आक्रमण कर चुका है, सोच लीजिए। 17 बार। मोहम्मद गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण कर चुके हैं। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? नारायणपुर का आक्रमण 1002 में, मुल्तान भटिंडा का आक्रमण 1004 में, कलिंजर का आक्रमण 1019 से तो 1023 तक, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 में। बताइए कौन सा आक्रमण सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? सोमनाथ का आक्रमण 1025 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर? तो चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। ये रहा आंसर, मोहम्मद गजनवी। आत्मकथा शाहनामा किसके लेखक? सॉरी गाइस, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? बाबर, अकबर, फिरदौसी, अबुल फजल? तो फिरदौसी सी इज द करेक्ट आंसर। हाकिम काबुल के, कासिम के, फिरदौसी तूसी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911 में, 1119 में, 1192 में, 1203 में? तो चलिए आंसर दिखाते हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी की पहली बार हराया था? भीमदित्य ने, जयचंद्र ने, पृथ्वीराज चौहान ने, कच्छफल ने? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भीमदित्य ने, राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, भीमदित्य ने। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 4 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा, 6 राजवंशों द्वारा, 7 राजवंशों द्वारा? तो चलिए आंसर दिखाते हैं। 5 राजवंशों द्वारा। उसमें से कौन कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहमन शाह, के कुआद? तो चलिए आंसर दिखाते हैं आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ए इज द करेक्ट आंसर। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु घोड़े से गिरकर के पश्चात दिल्ली की सुल्तान कौन बना था?
बताइए बताइए, अभी तुरंत मैंने बताया था इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में। बलबन, इल्तुतमिश, बाबर, इब्राहिम लोदी। तो चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको। इल्तुतमिश। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो चलिए आंसर बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते वक्त हुई थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी। तो फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, फिरोज तुगलक ने। तो चलिए आंसर हो गया। 5 सेकंड कंप्लीट, आंसर बता दिया जाए। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी, सिकंदर लोदी ने। कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, मोहम्मद अज़ाली शाह द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। चलिए आंसर बताइए। देखिए आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुवल उल इस्लाम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने। तो चलिए आंसर देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा पे क्वेश्चन आता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रम्स उद दिन इल्तुतमिश ने, बलबान ने। चलिए आंसर देखा जाए। शम्स उद्दीन इल्तुतमिश ने। सी इज द करेक्ट आंसर। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आंसर दिखा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक आक्रमण हुआ था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने में सबसे बलवान किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन महमूद, बहराम शाह, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। नसरुद्दीन महमूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, आलम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आंसर है इल्तुतमिश। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर बताइए। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रथम अस्थाई सेना का निर्णय किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो चलिए आपको आंसर दिखा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तेमुजिन, खासुल खान, एसुगई, तेमुरलगा। आंसर है तेमुजिन। चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुजिन था। प्रसिद्ध पारवी पर्व नवरेज प्रसिद्ध पारवी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बलबन ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, फैजाबाद में, पटियाली में, लाहौर में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। किस शासक अपने आप को खालिज घोषित किए थे? इल्तुतमिश ने, महमूद गजनवी ने, मोहम्मद शाह खिलजी ने,
अलाउद्दीन खिलजी ने? तो आंसर है मुबारक शाह खिलजी ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन सा था? अकबर, बाबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? तो आंसर आपको दिखाया जाए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। डी इज द करेक्ट आंसर। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बहलोल लोदी, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? तो चलिए आंसर दिखाता ही जाए, फिरोज शाह तुगलक ने। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक? अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर अपने आप को कहता था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? उल्लू खान, मलिक काफूर को, खाजी मलिक को, खिज्र खान को? तो चलिए आंसर दिखाया जाए, मालिक काफूर को। निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह, बारबक शाह, नानक, अमीर खुसरो? चलिए आपको आंसर दिखाया जाए, भारत का तोता अमीर खुसरो को बोला जाता है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर, बाबर? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो चलिए आंसर दिखाया जाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े का प्रतीक मुद्रा बनवाया था। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किया गया था। गयासुद्दीन बलबन ने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? बताइए आंसर। आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो चलिए आंसर दिखाया जाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? किताब को पता होना चाहिए। दीवाने खैरात शेर शाह, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक? इसका तो आंसर सबको पता होगा क्योंकि मूवी में इसमें दिखाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरें का सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक? फिरोज शाह तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, बाबर? इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था लोदी वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी, सिकंदर लोदी, शमसे सिराज हाफिज?
तो चलिए आंसर देख लिया जाए, सिकंदर लोधी। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हिस्ट्री के। और अगर आपको मेरे चैनल पसंद आते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ऐड हो जाइए। थैंक यू गाइस।